आइए प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, आज हम मनन चिंतन करें संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पवित्र वचन 7 से लेकर 12 तक। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा, अथवा मछली मांगे तो उसे सांप देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। संकरे द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है। किंतु संकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, शायद आप लोगों में से बहुतों ने इस वचन को कई बार सुना होगा और शायद आपने कई बार इस वचन का इस्तेमाल भी किया होगा। कई बार प्रार्थनाओं में, कई बार प्रार्थना शुरू करने के पहले, या कई बार ऐसे ही बोलचाल में भी कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे साथियों, इस 40 काल में प्रभु में एक बार फिर से विश्वास दिलाते हैं कि प्रार्थना में यदि हम मांगते हैं तो हमें दिया जाता है। जब हम ढूंढते हैं तो हमें मिल जाता है, और जब हम खटखटाते हैं तो हमारे लिए खोला जाता है। पर आज हमारे सामने ये सवाल खड़ा होता है, जब हम उस राजाधिराज प्रभु के दरबार में आते हैं, जब हम राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह के दरबार में आते हैं, तो हम क्या मांगते हैं? हमारी प्रार्थनाओं में हम क्या मांगते हैं? अपने आप से पूछिए आज कि आप अपनी रोजमर्रा की प्रार्थनाओं में, जब आप अपनी जीवन की झोली प्रभु के सामने पसारते हैं, आप क्या मांगते हैं? दौलत, सुख, चैन, रुपया, पैसा, ऐशो आराम की जिंदगी क्या चाहते हैं? अच्छी नौकरी क्या चाहते हैं? प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, प्रभु यीशु का अनुसरण करना फूलों की सेज पर सोना नहीं है। प्रभु यीशु का अनुसरण करना एक विश्वासी बनकर के जीना, एक मसीही बनकर के जीना, फूलों के रास्तों पे चलना नहीं, कांटों पे चलना होता है। प्रभु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना है? आत्मत्याग करना है। ये सारी चीजें जो आप अपने लिए, अपने सुख के लिए, अपने सुकून के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए बटोरना चाहते हैं, उसको सबसे पहले फेंकना है, दूर फेंकना है। यानी इनसे अपने आप को दूर करना है। इनके प्रति जो आपका अटैचमेंट है, इन चीजों के प्रति आपका जो लगाव है, जो जुड़ाव है, इनके प्रति जो आपकी आसक्ति है, उससे आपको दूर हटना है। इस संसार और सांसारिक चीजों, सांसारिक आवश्यकताओं के प्रति जो हमारी आसक्ति है, उसको हमें त्यागना है, उसको हमें छोड़ना है। तो प्रभु से फिर क्या मांगेंगे? प्रभु से क्या मांगेंगे? अनंत जीवन। इसलिए प्रभु यीशु ने संत मत्ती के ही सुसमाचार उसके अध्याय 6 के वचन
33 में कहा है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज सबसे पहले आपकी प्रार्थना में, सबसे पहली प्रायोरिटी लिस्ट में आपके होना चाहिए, प्रभु मुझे धार्मिकता और ईश्वर का राज्य चाहिए, मुझे अनंत जीवन चाहिए। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, मुझे एक वाकया याद आ रहा है। हमारे इंदौर में बाइबल महोत्सव हुआ था। एक दंपति आए थे नागपुर से। उनका एक छोटा सा बालक था, एक बालक। बालिका एक रही होगी कुछ 9 या 10 साल या उससे भी कम, और बालक जो है वो मेरे ख्याल से 3 या 4 साल का है। बोलना जानता है, तुतला के बोलता है। जब वो वापस जा रहे थे तो बिशप के पास वो ब्लेसिंग लेने के लिए आए। पेरेंट्स ने कहा बच्चों बिशप से ब्लेसिंग ले लीजिए। तो जैसे जब वो बालिका आई, तो जब बिशप उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर रहे थे, तो वो बालिका कहती है कि गाने के लिए। तो बिशप बोले क्या गाने के लिए, मतलब क्या? तो मुझे गाने के लिए ब्लेसिंग दीजिए, मैं चाहती हूँ कि प्रभु के लिए गा सकूँ। तो बिशप ने प्रार्थना की कि आप एक अच्छी सिंगर बनो। जब ये बालक आया तो बिशप ने उत्सुकतावश उससे पूछा कि तुम्हें किसकी ब्लेसिंग चाहिए। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, उस बच्चे के जवाब ने मेरे तो रोंगटे खड़े कर दिए। एक 2-3 साल का बच्चा, जब बिशप ने कहा तुम्हें किस चीज़ की ब्लेसिंग दूं, तो बच्चा कहता है कि मैं स्वर्ग जा सकूं। वो 2 साल का या 3 साल का बच्चा कहता है मुझे इस चीज़ की ब्लेसिंग दीजिए कि मैं स्वर्ग जा सकूं। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हर एक विश्वासी को ये मांगना है, सबसे पहले स्वर्ग जाने की ख्वाहिश, तो जरूर मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। दूसरा है ढूंढो तो तुम्हें मिल जाएगा। क्या ढूंढते हो? आप इस संसार में क्या ढूंढ रहे हो जो तुम्हें मिल जाना चाहिए? किस चीज को ढूंढ रहे हो? यदि प्रभु को नहीं ढूंढ रहे हो तो फिर क्या ढूंढ रहे हो? सबसे पहले ईश्वर की खोज करो, ईश्वर के प्रेम की खोज करो, ईश्वर की करुणा की खोज करो। उस भजनकार की तरह कि प्रभु मेरी आत्मा जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह तेरे लिए तरसती है। और भजन संहिता 42 में है, प्रभु मेरी आत्मा उस हिरणी की तरह तेरे लिए प्यासी है, जो जल के लिए प्यासी है। प्यासे हिरण सी मेरी आत्मा प्रभु तेरे लिए दर दर भटक रही है। प्रभु को ढूंढोगे, प्रभु को पाओगे। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम कौन सा दरवाजा खटखटाते हैं? कौन सा दरवाजा हमारे लिए खुलना चाहिए? यदि स्वर्ग का नहीं तो फिर कहां का? हम दुनिया के दर दर के दरवाजे खटखटा रहे हैं। हम ऐसी जगह प्रवेश करना चाह रहे हैं जो हमारे लिए नहीं है। हम ऐसी जगह जाना चाहते हैं, हम ऐसे स्थानों पर जाना चाहते हैं जो हमारे लिए नहीं बना है। संसार और सांसारिकता जहां कूट कूट कर भरी है, हम उसी स्थानों में प्रवेश करना चाहते हैं। हम ऐसे आनंद लेना चाहते हैं, हम ऐसी खुशियां प्राप्त करना चाहते हैं जो एक विश्वासी के लिए प्रतिबंधित है। स्वर्ग में जाने का प्रयास कीजिए। इसलिए प्रभु कहते हैं कि संकरे द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। हम विनाश के उन राहों पर चलना चाहते हैं जहां पर भीड़ है। प्रभु कहते हैं वहां पर जाने वालों की संख्या बड़ी है। एक बड़ी भीड़, इस संसार का एक बड़ा तबका उस ओर जा रहा है जो विनाश की ओर है, जो विनाश की ओर अग्रसर है। और हम भी कई बार उस भीड़ का अनुसरण करते हैं, उस भीड़ में सम्मिलित हो जाते हैं, चलते हैं और ऐसे दरवाजे खटखटाते हैं जहां पर घुसने के बाद फिर हमारा विनाश ही होना है। सावधान! प्रभु कहते हैं संकरे द्वार से प्रवेश करो। स्वर्ग ले जाने वाला द्वार संकरा है। आइए प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें संकरे द्वार से ले जाए, कठिनाइयों भरे रास्ते से ले जाए, लेकिन स्वर्ग में ले जाए। स्वर्ग में जाने की हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हम मांगें, हम ढूंढें, हम खटखटाएं, लेकिन क्या, कहाँ जाने के लिए, किस चीज़ को पाने के लिए? ईश्वर, उसकी धार्मिकता और स्वर्ग का राज्य तथा अनंत जीवन।
आमीन।